आज की कहानी आज से तकरीबन 40 साल पहले देवगढ़ में घटी थी। वो ज़माना जो कि पुराना ज़माना कहलाता था। उस ज़माने में अस्पताल के लिए लोगों को घंटों का सफ़र तय करके शहर जाना पड़ता था। ऐसे में देवगढ़ में दाखिल हुए डॉक्टर शैलेश, जो चिकित्सक विज्ञान को इतना बेहतर जानते थे कि वह दावा करते थे कि वह मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकते थे। आइए जानते हैं कहानी की एकदम शुरुआत से। 40 साल पहले एक छोटे से खंडहर के इलाके को पुनर्निर्माण करके एक छोटे से अस्पताल के तौर पर बनाया गया। डॉक्टर शैलेश एकमात्र ऐसे चिकित्सक थे जो उस गांव में रहते थे। खैर, कोई भी आज तक यह नहीं जान पाया कि वह गांव में किस जगह रहते थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनके घर को जाके नहीं देखा था। हर किसी ने उन्हें अस्पताल में ही देखा करते थे। मैं 1982 को इस गांव का रहने वाला विमलेश अपने बूढ़े बाबू जी को अस्पताल लेकर पहुंचा। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर तक ले जाते ही उसके पिता की नवों ने जवाब दे दिया था। विमलेश फिर फूट फूट कर रोने लगा और उसके उदासी को देखते हुए डॉक्टर शैलेश ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ये मेरा अस्पताल है, यहाँ मरे हुए भी जी उठते हैं। तो मुझे थोड़ा सा समय दो, तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे। तकरीबन 25 मिनट के बाद लगातार इलाज के बाद विमलेश के बूढ़े बाबूजी बिना किसी सहारे के ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और अपने आप चलते हुए गए। विमलेश को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर साहब ने उनके बाबूजी को फिर से जिंदा कैसे कर दिया। पिताजी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अस्पताल से निकल गए और उसके बाबूजी बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह चल रहे थे। विमलेश को अपने बाबूजी का यह व्यवहार बहुत अजीब लगा। यही बात उसने डॉक्टर से पूछी। अरे डॉक्टर साहब, ये मेरे बाबूजी ठीक तो हो गए ना, लेकिन ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? विमलेश बाबू, तुम्हारे पिताजी मौत के मुंह से बाहर आए हैं। थोड़ा तो समय लगेगा पहले जैसा होने से। खबर अब पूरे गांव में फैल गई कि डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से कोई भी मरा हुआ नहीं लौटता। मरे हुए इंसान भी जीवित हो जाते हैं। इसके बाद 2 और पेशेंट आए जिन्हें मरे 1 दिन से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन अस्पताल से लौटे तब वो जिंदा थे। लेकिन अगर ऐसा हो सकता था तो दुनिया में भगवान की ज़रूरत ही नहीं होती। अब उसे उस डॉक्टर के खतरनाक सच से सबको सामना करना था। वो मरीज जो डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से जिंदा होने के बाद लौटते थे, उन सब में एक चीज़ नोटिस की गई कि उनके सबके अंदर दिल के धड़कने की आवाज़ गायब हो जाती और उनके पहले से व्यवहार और अब के व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। वह शख्स अब ना तो किसी से बात करता, ना खाना खाता, ना पानी पीता, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ राहत जैसे। उसे सेक लोहा भी जिस पर लगा दो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि यह महज एक जिंदा लाश साबित हो रही थी। इनके जीने और मरने में कोई अंतर नहीं था। सरपंच के घर 2-3 लोगों की आपस में बैठक हुई और जहां सब ने आपस में यह तय किया कि अगली बार जब भी कोई मरा हुआ पेशेंट उसके अस्पताल के अंदर जाएगा तो हम सब अंदर से छुपकर देखेंगे कि वो डॉक्टर
ऐसा क्या करता है। 3 दिन बाद एक आदमी की मौत हुई और वह था विमलेश, जिसने इस घटना को और डालकर रख दिया था। दरअसल उसकी मौत का कारण थे उसके पिता। उन्होंने विमलेश को ये जान कब और कैसे मारा कि विमलेश की बड़ी भयानक मौत हुई और उसके लाश लिए 2 लोग अंदर अस्पताल में गए और अस्पताल में जाते ही डॉक्टर शैलेश ने उन्हें बाहर रोक लिया और अंदर की ओर, हम इसका इलाज करके जल्द बाहर भेज देंगे। उधर अस्पताल के उसे ऑपरेशन थिएटर वाली खिड़की से सरपंच और उसके दोनों दोस्त छुपकर उस डॉक्टर पर नज़र रखे थे कि वो असल में करता क्या है। कभी उन्होंने देखा कि वो डॉक्टर शैलेश कमरे को बंद करके एक बोतल के रूप में गायब, जहाँ उसके दांत भी उसके मुंह से बाहर आ गए और उसने शैलेश की छाती को फाड़ा और उसमें से दिल निकाल कर खाने लगा। वो बड़ी भ्रम से विमलेश दिल को खा रहा था और बाद में उसकी छाती को टाँके मारकर सिल दिया और तभी वह डॉक्टर एक मंत्र पढ़ने लगा। भूतो सती नमित आत्माएं मिलन कर्म था। मौत का संदेश। तभी एक और प्रेत वहां आकर्षित हुआ और वह विमलेश के शरीर में घुस गया और विमलेश उठकर खड़ा हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।